हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर में आपका फिर से वेलकम है। और जो अपना केमिस्ट्री में पॉइंट चल रहा था वो क्या था? हाँ जी, हमने ऑक्सीडेशन किया था। क्या क्या था? ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड और कीटोनों का हमने किया ऑक्सीडेशन। और आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या? रिडक्शन। एल्डिहाइड, कीटोनों या फिर कार्बोनिल यौगिकों को हम क्या करना है? हमें रिडक्शन करना है। और रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में यहाँ से बहुत बार आ चुका है और आने का चांस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कौन से? रिडक्शन की, कि किस प्रकार से हम कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कर सकते हैं। उसके लिए 6-7 आपकी रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई एक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। जैसे आप NiPTPD की प्रेजेंसी में हाँ जी क्या कर सकते हैं? रिडक्शन करवा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मीर, वाइन, पोंड्रा, वर्ली अपचयन विक्रिया ओनली फॉर कीटोनों का अपचयन करती है मुख्यतः। इसके बाद में यदि हम बात करें रेड फास्फोरस की उपस्थिति में भी आप क्या कर सकते हैं? अपचयन कर सकते हैं। इसी प्रकार क्लीमेंशन अपचयन विक्रिया है, बड़ी प्यारी रिएक्शन है। वोल्फ-किशनर है, हुंग-मिल-नॉन रिएक्शन है, कर सकते हैं। ये बड़ी प्यारी रिएक्शन है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। पेपर उठा के आप देख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लेक्चर में बता रहे हैं आपको, हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन। और उन लोगों का केमिस्ट्री चलन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे डियर दोस्तों जो आप पहले ही डिसलाइक कर देते हैं लेक्चर को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? रिडक्शन की, कि कार्बोनिल यौगिकों का जो अपचयन है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट देखना। हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं बेटा रिडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। रिडक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके द्वारा रिडक्शन करना आपको? NiPTPD की प्रेजेंसी में आपको क्या करना है? रिडक्शन करना है। और अब याद रखना क्या, यदि आप कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन NiPTPD की प्रेजेंसी में आणविक हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं, आणविक हाइड्रोजन, परमाणु के साथ नहीं, आणविक हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं, अर्थात जो हाइड्रोजन है वो अणु रूप में हो, तो आणविक हाइड्रोजन के साथ में करवाते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा किस प्रकार से। देखो बेटा, आपने ये लिखा है, ये आपका कौन है? कार्बोनिल ग्रुप है। कौन है ये है अपना कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन आणविक हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन में बेटा अंतर है, ये परमाणु के रूप में है और ये किस रूप में? अणु रूप में है। कर सकते हैं। तो आणविक हाइड्रोजन के साथ हाँ जी किसकी प्रेजेंसी में? प्लेटिनम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं आप। ठीक है, हाँ जी, इनकी प्रेजेंसी में तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एल्कोहल बनाना है। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो बेटा, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, एक हाइड्रोजन किसको देना है? ऑक्सीजन को देना है। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे H और क्या लिखा? OH। यही आपका कौन है? एल्कोहल है। तो जब भी आप कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया आणविक हाइड्रोजन के साथ इनकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन को जोड़ना है, रिडक्शन हो गया। जैसे आप ले सकते हैं एसीटेल्डिहाइड ले बेटा, क्या लें? एसीटेल्डिहाइड ले लें। ठीक है, और इसका क्या करवाएं आप? हाँ जी रिडक्शन करवाएं NiPTPD के द्वारा, कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप एसीटोन ले लें, क्या ले लें? एसीटोन ले लें, एसीटोन प्रेजेंसी सेम चल रही है। हाँ जी, ये तो आपका कौन है? एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड है। ठीक है, और ये आपका कौन है? एसीटोन है। आणविक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। हाँ जी, धात्विक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, धात्विक उत्प्रेरक हैं, कर सकते हैं। अब देखिएगा क्या करना है बेटा, एक हाइड्रोजन कार्बन को देना है, एक हाइड्रोजन देना है किसको? हाँ जी ऑक्सीजन को देना है बॉन्ड तोड़ के। देखो कितनी आसान रिएक्शन है। तो क्या लिखेंगे? CH3, ये बेटा क्या है? CH है ना, तो क्या लिख दो? CH, एक H और जुड़ा है तो CH2, फिर क्या लिखेंगे? OH। किसका फॉर्मेशन हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। करें नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, हाइड्रोजन जोड़ो तो क्या लिखेंगे आप? CH3, CHOH और क्या लिखूं? CH3। कितना बना? 2 डिग्री एल्कोहल बना है, कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, यदि आप फॉर्मूले लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा? फॉर्मूलेट। फॉर्मूलेट का फॉर्मूला देखिएगा HC डबल बॉन्ड O प्लस क्या लिखूं? H2। प्रेजेंसी यही चल रही है तो क्या लिखेंगे आप? CH3OH। सुपर डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप NiPTPD की उपस्थिति में बेटा आज कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाएंगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये सब के सब क्या है? अपने एल्कोहल है। फॉर्मूला लेंगे, सुपर डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और यदि आपने कीटोन लिया है तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और यदि आपने एल्डिहाइड लिया है तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, कर सकते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देख लीजिएगा।
वेरी इंपॉर्टेंट बात। हाँ जी, यदि इनका ऑप्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएं तो भी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या कहा सुनेगा, नोट में हमने बताया है, बहुत प्यारी चीज़ है। हाँ जी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। हाँ जी, इसके द्वारा भी क्या करा सकते हैं आप, रिडक्शन करवाएं। फिर और क्या ले सकते हैं आप, NaBH4 लें, इसके द्वारा भी आप क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, ड्राई ईथर, क्या रहेगा, ड्राई ईथर, और इसके साथ हमेशा कौन रहेगा, एल्कोहल रहेगा। तो इनके अपचयन से भी हाँ जी किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। क्या काम ने, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक है ये इसके साथ में रहने वाला है, काम करता है हाँ जी ड्राई ईथर मीडियम में। फिर है आपका कौन, सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड, ये एल्कोहलिक मीडियम में काम करता है, जिससे सबको पता है जो कार्बोनिल यौगिक है, कौन, कार्बोनिल यौगिक है हाँ जी किस में अपचित होगा, एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। इतना सा याद रखना था। जैसे एग्जाम्पल ले ले बेटा हम, ये वाला क्या लिखा आपने, CH2 डबल बॉन्ड CH, हाँ जी, और क्या लिखूँ, C डबल बॉन्ड OH लिखा हमने, कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका यदि रिडक्शन करवाना है और आपने ये ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो ये तो किसके साथ रहेगा, ड्राई ईथर के साथ में रहेगा, बताएगा किसका फॉर्मेशन होगा। और यदि मैं इसी में, यदि बेटा मैं इसमें क्या ले लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, यदि आप क्या ले लें, NiPTPD ले लें तो क्या होने वाला है ये आपको बताना है। और यदि जैसे अगला कंपाउंड बेटा मैं ये ऐसे ले लूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया है C डबल बॉन्ड O, ओके, और इसका भी रिडक्शन करवाना है और इसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। और यदि यही रिएक्शन हम, हाँ जी, यही रिएक्शन हम करवा देते हाँ NiPTPD की उपस्थिति में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन आपको बतानी है। हाँ जी, और ये तो पता है ना बेटा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में क्या ले सकते हैं बेटा आप, हाँ जी सोडियम बोरो हाइड्राइड, लेकिन यहाँ पे क्या लेना है आप इसको, एल्कोहल के साथ में लेना है। अब देखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली फॉर, या ये दोनों, ये वाले बंदा बेटा ध्यान रखना, ये दोनों ओनली फॉर क्या करते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन, कार्बोनिल ग्रुप है, हाँ जी कार्बोनिल ग्रुप है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, CHOH में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अर्थात एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। इनके द्वारा सिर्फ हाँ जी कार्बोनिल ग्रुप ही प्रभावित होता है, द्विबंध प्रभावित नहीं होगा। क्या काम ने, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड है, इनके द्वारा सिर्फ कार्बोनिल समूह ही क्या होता है, प्रभावित होता है, जो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। लेकिन ध्यान रखना द्विबंध इस या त्रिबंध इससे प्रभावित नहीं होता है। द्विबंध त्रिबंध को प्रभावित कर सकता है कौन, हाँ जी NiPTPD, ये आप याद रखेंगे। तो बेटा देखो किसका फॉर्मेशन होगा, इसको आप छेड़ेंगे नहीं, ऐसे ऐसे रखेंगे, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरो हाइड्राइड द्विबंध त्रिबंध का अपचयन नहीं करते हैं। ओके, अब देखो क्या लिखेंगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या लिखा, CH2OH लिखा है, एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। इसी प्रकार हाँ जी ये देख लीजिएगा, हाँ जी NiPTPD ले ले, देखो देखो अभी आ गया ना, हाँ जी द्विबंध ऐसे कैसे रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन NiPTPD प्रेजेंस में इसका भी अपचयन होगा, इसका भी क्या होगा, अपचयन, क्योंकि ये मोर क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक है। तो देखो दो हाइड्रोजन इनको दे दो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के, तो ये क्या बन गया, CH3 CH2C, हाँ जी H2, और क्या लिखेंगे आप, OH, और दो हाइड्रोजन इनको मिल गए हैं, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, यदि आप ये ले रहे हैं, हाँ जी नाम लिखना चाहिए तो बेटा 1 2 और क्या लिखूँ 3, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 3 in 1 on, ये कंपाउंड है आपका। हाँ जी इसकी प्रेजेंस में करवाना है, तो बेटा ये द्विबंध का रिडक्शन नहीं करेगा, ओनली फॉर हाँ जी कार्बोनिल यौगिक का क्या करेगा, रिडक्शन। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ना, हाँ जी ऐसे लिखेंगे ना OH, तो क्या बन जाएगा ये साइक्लो 1 2 3, क्या लिखो, साइक्लोहेक्स 3 in 1 all। लेकिन देखिएगा यदि इसी में आप
इसी में आपने क्या ले लिया है, NaPTPD ले लिया है। इसका नाम फिर मैं लिख देता हूँ बेटा दोबारा, क्या लिखे, साइक्लोहेक्स 1 2 3, 3 पे क्या रहा है, इन आ रहा है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 ऑन। आज इसका रिडक्शन करवाएं NaPTPD के साथ में, तो बेटा ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। NaPTPD प्रबल अपचयक है, ये कार्बोनिल समूह के साथ साथ में द्विबंध त्रिबंध का भी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, इसलिए पावरफुल है ये कौन, NaPTPD। तो क्या लिखेंगे, हाँ जी, मन में सब हाइड्रोजन देने वाले हैं, और यहाँ पे क्या आ गया OH, 2 हाइड्रोजन आ गए, एक इस कार्बन के पास में, एक इस कार्बन के पास में, अतः टोटल कितने हाइड्रोजन काम में गए, 4 हाइड्रोजन काम में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका नाम लिख दो, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम लिख देंगे, कर सकते हैं। ये थी खास बात, हो गया। अब देखिएगा अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगली रिएक्शन अपनी मीरवाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन अभिक्रिया, बड़ी ही प्यारी रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, देखिएगा। हाँ जी, अगली रिएक्शन है बेटा, देखिएगा, मीरवाइन पोंड्राफ वर्ली रिडक्शन मीरवाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन अभिक्रिया, ये रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, बड़ी प्यारी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाँ जी, इसके हम मैकेनिज्म आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो। हालांकि इसकी जो मैकेनिज्म है आपको बहुत कम चांस है जो मिल जाए, लेकिन इस लेक्चर में इस चैनल पे आपको, हाँ जी, मीरवाइन पोंड्राफ वर्ली रिएक्शन की क्या मिलने वाली है, मैकेनिज्म मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा जो मीरवाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन है वो क्या है, ये ओनली फॉर कीटोनों के रिडक्शन के लिए है। ये क्या है, ओनली फॉर कीटोनों के रिडक्शन के लिए है। जैसे हमने लिखा, देखो CH3 कीटोन ले लेता हूँ, R C डबल बॉन्ड, और हाँ जी, इसका रिडक्शन करवाना है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड CH3 का होल ट्राइज, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं, किसकी प्रेजेंसी में, आइसोप्रोपिल अल्कोहल CHOH इसकी प्रेजेंसी में, हाँ जी, कीटोन की रिएक्शन किसके साथ में करते हैं, कीटोन की रिएक्शन करते हैं आप एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में करते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ जी, जो एसीटोन है वो आपका एल्कोहल में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, कर सकते हैं। ये हो गया आपका एल्कोहल, कर सकते हैं। तो जो ये वाली रिएक्शन थी मीरवाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जब कीटोन का रिडक्शन इसके साथ, अर्थात कीटोन को एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में गर्म करते हैं इसकी प्रेजेंस में, तो कीटोन का अपचयन होता है एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, मीरवाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देख लीजिएगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको किस प्रकार से करनी है, बड़ी प्यारी है, तो बेटा बने रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखना, मैं इसको उठा देता हूँ और फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इस रिएक्शन को किया है। ठीक है, तो देखिएगा, हाँ जी, फिर इस रिएक्शन की हम खास बात भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा इसके क्या पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, क्रियाविधि। इस रिएक्शन की क्या पढ़ेंगे आप, क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आप एसीटोन, अर्थात जो कीटोन लिया था आपने, हाँ जी, क्या लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड O, और क्या लिखूँ R, ये कौन आपका कीटोन है। कीटोन को किसके साथ में गर्म कर रहे थे बेटा, ये याद रखेंगे आप, किसके साथ, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो क्या लिखा, OCH3, और क्या लिखूँ, CH3, एक मोल OCH3, और क्या लिखूँ, CH3, ओके, और क्या लिख दो, हाँ जी, O लिख दो, OCH3, और क्या लिखूँ, CH3। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ओके, अब सुनेगा,
ये लुईस एसिड्स का काम करेगा यहाँ पे। इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में देखो ये क्या करने वाला है, हम आपको ये बताएंगे। अब जो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, 1 मोल को हम इधर काम में ले लेते हैं, बाकी सब में है अल्फा हाइड्रोजन एक एक, ठीक है, 1 मोल काम में आने वाले वहाँ पे। अब यहाँ से मैं यदि तोड़ूँ तो इस पे कौन सा आता है बेटा, आंशिक नेगेटिव, और इस पे कौन सा आता है, आंशिक पॉजिटिव। आप सुनेगा, ये नेगेटिव यदि यहाँ पे क्या बनाए, बॉन्ड बनाए, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ में क्या बनाने करेगा, बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये बॉन्ड कौन ग्रहण करेगा बेटा, ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की बात हो रही है। डबल बॉन्ड आए तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर किसके पास जाएगा, कार्बन के पास में जाएगा। तो एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा अब इसको किस प्रकार से आपको लिखना है। हाँ जी, तो मैं इसको यूं लिखूंगा बेटा, ध्यान देते रहना। हाँ जी, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने जा रहा है। कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे आर आर, और यहाँ पे कौन था बेटा, ऑक्सीजन था। कौन था, ऑक्सीजन था। कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ ना, तो टूटने वाला है, तो आंशिक बॉन्ड बनाएंगे, और ये आंशिक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, एल्यूमिनियम के साथ में। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, अब देखिएगा इस एल्यूमिनियम के साथ में जोड़ना है O CH CH3 CH3 O CH3, और क्या लिखूँ मैं, CH3 लिखूँ। इतना हो गया। अब देखिएगा आगे क्या होने वाला है। हाँ जी, यहाँ से बॉन्ड टूटने वाला है ना, ऑक्सीजन, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, यहाँ से बॉन्ड टूटने वाला है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना, आंशिक द्विबंध, ओके। अब देखो यहाँ पे कौन है बेटा, कार्बन है, और इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने की बात हो रही, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर कौन है, CH3 है, और यहाँ भी कौन है, CH3, ओके। इतना लिखा। अब देखो यहाँ पे कौन है, आपका अल्फा हाइड्रोजन था। हाँ जी, और ये किसके साथ में बॉन्ड बनाने की बात कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ में। अब इसको आप क्या बोलेंगे, देखना, इसका नाम है साइक्लिक, क्या नाम है बेटा, साइक्लिक ट्रांजिशन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये बन चुका है। हाँ जी, संक्रमण अवस्था है, ठीक है, और ये क्या है, साइक्लिक, चक्रीय संरचना है। अब देखिएगा पूर्ण रूप से अब क्या हो जाएगा, ये आपको चेक करना है। सुनेगा क्या हो रहा है, यहाँ से देखो बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो बेटा, ये वाला जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। यदि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता, जैसे ये पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता तो माइनस आ जाता, और यहाँ पे प्लस आता, तो प्लस माइनस बन गए, आयन बन गए, तो फटाफट रिएक्शन करते और कोई साइड प्रोडक्ट बना देते। लेकिन ये ध्यान रखना, जो ये वाला बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड आपका, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड के कारण ये क्या बनी, आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है। यदि ये डायरेक्ट बॉन्ड टूट जाता, ठीक है, तो कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट बन जाता, आपका एल्कोहल पहले नहीं बन पाता। कर सकते हैं, या कम मात्रा में एल्कोहल बनता। तो सुनेगा, अब आपको कल्पना करनी है, ये यहाँ से टूट रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ये H निकल गया, तो ये तो कौन बन गया, आपका एसीटोन बन चुका है। देखो ये बॉन्ड टूटा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, H निकल गया है, तो बाहर कौन हो गया आपका, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखूँ, CH3। सिर्फ ये फंक्शन जुड़ेगा इससे साथ में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, R, यहाँ पे बेटा कार्बन है, कार्बन के साथ में कौन है, ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ गया, एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ चुका है। अब देखिएगा क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम के साथ में आइसोप्रोपोक्साइड है, CH3, ओके। और कौन है, हाँ जी ये वाला है O, क्या लिखेंगे, CH3, और क्या लिखूँ मैं, CH3 लिखूँ, ओके। इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी ये कंप्लीट हो गया है, वैलेंसी कंप्लीट है, ये ऐसे कैसे बना है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कौन आ गया, H, ये वाला H यहाँ पे आ चुका है। कर सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखो बेटा, किसके साथ करनी है आपको, हाँ जी आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ में लिया था हमने, याद आ रहा हो तो, CH3 CH, क्या लिखूँ, OH, और क्या लिखें, CS लिखें, ओके। अब सुनेगा क्या होने वाला है, यदि हम यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो इस पे कौन सा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव आता है। इतना पता चला, ओके।
यहाँ से हम बॉन्ड तोड़े तो माइनस और इस पे कौन सा आ गया प्लस, इस H को तो दे दो यहाँ पे, और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो सीधा किसके साथ में जुड़ेगा, एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ेगा। तो वापस यही बन जाएगा आपका कौन सा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। जो H है बेटा यहाँ पे आ जाए तो देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का। तो क्या लिखेंगे RCHOH और क्या लिखा आपने R। अब बाहर क्या हो गया ये भी देख लीजिएगा, तो क्या लिखेंगे आप Al, हाँ जी, OCH CH3 ऐसे कितने हो गए, 3 हो गए बेटा। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड पुनः प्राप्त हो चुका है, कर सकते हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमने कंप्लीट की है। हाँ जी, एक बार इसको देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और फिर भी नहीं आए तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन को हमने कैसे लिखा है, किस प्रकार से किया है, कर सकते हैं। और शायद ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत प्यारी रिएक्शन थी, बहुत ही अच्छी इसकी मैकेनिज्म थी, कर सकते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम कि इससे संबंधित मुख्य मुख्य बातें क्या है, इससे संबंधित मुख्य मुख्य बातें क्या है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर हम इससे इंपॉर्टेंट जो भी बात बनती हैं वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। हमने एसीटोन का अर्थात कीटोन का क्या किया है, रिडक्शन किया है। क्या क्या है, रिडक्शन किया है, जिससे हाँ जी 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या करने वाले हैं मीरवाइन पॉन्ड्रॉप रिएक्शन में, तो सबसे पहले रिएक्शन देखो, फिर मैकेनिज्म को समझना बेटा। हमने लिया कीटोन, क्या लिया है कीटोन। कीटोन को हम गर्म कर रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में, ठीक है, और आज एल्कोहलिक मीडियम में अर्थात आइसोप्रोपिल एल्कोहल साथ में ले रहे हैं, ठीक है, और वो भी एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं, एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं। ओके, हाँ जी। अब इसको गर्म किया हमने, तो जो आपका कीटोन था वो एल्कोहल में क्या हो गया, अपचित हो गया, और ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, मीरवाइन पॉन्ड्रॉप-वर्ली अपचन अभिक्रिया कहलाती है। इतना कर सकते हैं। अब देखना इसकी मैकेनिज्म क्या है। ये आपका कौन है, कीटोन है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा आएगा नेगेटिव चार्ज, यदि ये पोलर नेचर का टूटे तो। ओके, अब जो आंशिक बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज, ये आंशिक नेगेटिव चार्ज किसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम इसकी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि इसका हाँ जी जो अष्टक है वो कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ओके, यहाँ से बॉन्ड टूटना चाहता है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, तो वैलेंसी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे CH3 तो बड़ा समूह ये निकल नहीं सकता इलेक्ट्रॉन लेके, कौन जाएगा हाइड्रोजन। H माइनस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, आंशिक हाँ जी पॉजिटिव चार्ज के साथ में अर्थात कार्बन के साथ में। हाँ जी, तो क्या बनाएंगे आप, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई होगी, देख लीजिएगा। ये H किसके साथ बॉन्ड बनाए, कार्बन के साथ में, ये वाला बॉन्ड किसके साथ में जाएगा, हाँ जी एल्यूमिनियम के साथ में। तो इस प्रकार से हमने ये क्या बनाई है, आपके ट्रांजिशन स्टेट बनाई है। ओके, हाँ जी। अब पूर्ण रूप से यदि ये अलग हो जाए तो किसका फॉर्मेशन हो गया बाहर, तो कौन हो गया, एसीटोन बाहर हुआ है। कौन हुआ है, एसीटोन बाहर हुआ है, ठीक है। अब इसकी संरचना की हम बात करें, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, हाँ जी आइसोप्रोपिल एल्कोहल, जो कि हमने लिया था एक्सेस में लिया था। यहाँ से H प्लस जाए तो ऑक्सीजन ले जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो ये एल्यूमिनियम के साथ प्लस चार्ज आ गया। अब प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, ये वाला माइनस, सीधा उठाकर यहाँ जोड़ेंगे तो ऐसे 3 मोल बन गए। देखो CH3 CH CH3 ये वाला बन गया, हाँ जी। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बाहर हो चुका है और साथ में किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। ये अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई, मीरवाइन पॉन्ड्रॉप-वर्ली अपचन अभिक्रिया हो चुकी है। अब देखिएगा इससे संबंधित मुख्य मुख्य बातें क्या है, ठीक है। तो इससे संबंधित मुख्य बातें और देखना बेटा किस प्रकार से, हाँ जी देखिएगा ये कौन सी रिएक्शन हो सकती थी, हाँ जी ये रिवर्सिबल, कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती थी, ठीक है। तो कौन सी बन जाती, ओपेनोर, याद रखो कौन सी, ओपेनोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती। यदि ये कौन सी रिएक्शन होती, रिवर्स रिएक्शन होती, तो किसका काम करती है, ओपेनोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इस लाइन को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट बात करें बेटा, ये रैपिड रिएक्शन है, कैसी है, रैपिड रिएक्शन है, हाँ जी। फिर नेक्स्ट बात करें, रैपिड का मतलब बहुत ही जल्दी से रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट होती है, और ये सारा काम करवाता है कौन, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, हाँ जी। ये यील्ड रिएक्शन होती है, अर्थात इसमें एल्कोहल की मात्रा, अर्थात इसमें जो
एल्कोहल बनता है, ये वाला, ये अधिक मात्रा में बनता है, इस कारण ये यील्ड रिएक्शन है, कर सकते हैं। इसके साथ में देखिएगा, हाँ जी, हाँ जी, नेग्लिजिबल साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कोई साइड उत्पाद नहीं बन पाता था, उप उत्पाद नहीं बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्या लिखा हमने, नेग्लिजिबल साइड प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में अधिक मात्रा में साइड प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट रिएक्शन है, यील्ड रिएक्शन है, रैपिड रिएक्शन है, मतलब फास्ट होती है। यील्ड का मतलब इसमें अधिक मात्रा में क्या, एक्सेस में, अर्थात एक्सेस में कौन प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, ये वाला। रैपिड का मतलब ये ईयरली, मतलब अर्थात बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये इससे मुख्य बातें होगी। फिर नेक्स्ट बात करें, हाँ जी, जब हमने इससे पहले कुछ लिखा था कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ये है, यहाँ पे मान लिया बॉन्ड था इधर, ठीक है, तो वो वाला एल्यूमिनियम बॉन्ड था, अर्थात ये वाला एल्यूमिनियम, फिर कौन था, ऑक्सीजन था, ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था, कौन सा था, कोवेलेंट बॉन्ड था। यदि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता, आयनिक बॉन्ड होता, कौन सा होता, आयनिक बॉन्ड होता, तो प्लस माइनस बनते, ठीक है, और किसका फॉर्मेशन होता, साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता, साइड प्रोडक्ट का क्या होता, फॉर्मेशन होता, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेंगे, आप कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये अपनी रिएक्शन होगी कौन सी, मीर वाइन पोंडा वर्ली अपचयन अभिक्रिया हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अगली रिएक्शन अपनी क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, और ये भी बहुत प्यारी रिएक्शन है, हाँ जी, एग्जाम में आती रहती है। तो रिएक्शन देखिएगा अगली, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया, हाँ जी, अगली रिएक्शन अपनी क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया। तो देखिएगा बेटा किस प्रकार से करनी है, बहुत प्यारी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, क्लीमेंशन, कौन सी रिएक्शन बेटा, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया, इसकी हम बात करने वाले हैं, अपचयन अभिक्रिया की बात करने वाले हैं, ओके। तो देखिएगा जो क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया है, हाँ, ये एल्डिहाइड का क्या करती है, रिडक्शन करती है, कीटोनों के लिए अवेलेबल नहीं है। हालांकि कई जगह दे रखा है कि कीटोनों का भी क्या करती है, रिडक्शन करती है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कीटोनों का रिडक्शन नहीं कर पाती है रिएक्शन। पहले रिएक्शन देखना बेटा, बहुत प्यारी रिएक्शन है। हमने जैसे क्या लिखा, एल्डिहाइड लिखा है, क्या लिखा बेटा, एल्डिहाइड लिखा है, ओके। और एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाना है, क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है, तो यहाँ पे क्या लेना, आपको हाइड्रोजन लेना है। प्रेजेंस देखिएगा था, क्लीमेंशन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, हाँ जी, कंसंट्रेशन HCl प्लस ZnHg, जिंक अम्लगम, हाँ जी, इनकी प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो बाहर क्या हो जाएगा, और देखिएगा RCH3 प्लस H2O का फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन में CO समूह है, इस रिएक्शन में CO समूह किस में चेंज होता है, CH2 समूह में, ये याद रखेंगे, CO समूह किस में चेंज होता है, CH2 समूह में चेंज होता है, ये आप याद रखेंगे, कर सकते हैं। जल बाहर हो जाएगा बेटा, ऐसे कैसे, देखो तोड़ सकते हैं ना आप, यहाँ से जल बाहर हो जाएगा, ठीक है, और दो हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया, RCH3 बन चुका है, हाँ जी। अब देखिएगा इसकी मैकेनिज्म कि किस प्रकार से हम इस रिएक्शन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत प्यारी रिएक्शन बेटा। ये मैकेनिज्म आपको हर वीडियो में नहीं मिलने वाली है, लेकिन इस चैनल पे आपको जरूर मिलेंगे, ये ध्यान रखना, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको मिलेगी, अवेलेबल है, ठीक है। अब देखना किस प्रकार से आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। जैसे आपने क्या लिखा बेटा, RC डबल बॉन्ड और क्या लिखूँ मैं, H लिखूँ, इतना लिखा। अब सुनिएगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो इस पे कौन सा आ गया, नेगेटिव, इस पे कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो क्या लिखेंगे बेटा आप, RC और नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिखा, H लिखा है। अब देखिएगा आगे क्या होने वाला है, हाँ जी, जिंक है ना बेटा, ये वाला जिंक, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट करे, ऑक्सीडेशन करे, तो Zn2 प्लस प्लस क्या लिखा आपने, दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कमी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में आ जाएंगे, तो क्या लिखा आपने, R और नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा आपका H। अब आपको देखिएगा क्या करना है, दो हाइड्रोजन लेने बेटा, कितने हाइड्रोजन, दो H प्लस लेने हैं, दो H प्लस काम लेनी, ये H प्लस कहाँ से है ये भी आपको बताएंगे, हाँ जी।
यहाँ से तोड़ेंगे, इसके 4 मोल काम में आने वाले हैं HCl के, और जिंक के 2 मोल काम आते हैं इसमें, अब बताएंगे। तो एक हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन कार्बन नेगेटिव के साथ, कार्ब एनायन के साथ में। तो क्या बना, RCHOH H, और कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके साथ भी कौन आ गया, H आ गया है। कौन आ गया, H आ गया। अब सुनिएगा आपको करना क्या है, हाँ जी, जल के साथ में रिएक्शन करवानी है। किसके साथ में, जल के साथ में रिएक्शन करवाएं, ठीक है। तो इस पे क्या बनता है, H+ और इस पे क्या आता है, OH माइनस आता है। यहाँ पे बेटा लोन पेयर पड़े हैं, कौन पड़े हैं, लोन पेयर। ये इसको लेके जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, RCH2, और क्या लिखा आपने, OH, और इधर क्या लिखा, H। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब क्या करेंगे आप, हाँ जी, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा बेटा, यहाँ से तोड़ा, बाहर क्या हो गया बेटा, OH-, ओके, हाँ जी। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या लिखा आपने, RCH2, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लिखा है, और बाहर क्या हो गया आपका, H2 हो चुका है। कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, वापस क्या ले लीजिएगा, अब जिंक से, हाँ जी, क्या करो, ऑक्सीडेशन करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा ही, 2 इलेक्ट्रॉनों को कौन ले लेगा, ये वाला कार्बन। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, RCH2, और कौन सा चार्ज लिखा, नेगेटिव चार्ज लिखा है। अब सुनिएगा, नेगेटिव चार्ज लिखा है तो आप क्या लेने वाले हैं, देखो जल निकला है, जल वापस ले सकते हैं। तो क्या लिखा आपने, H2O, क्या लिखा, H2, या फिर आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं बेटा, H+ ले सकते हैं, जो कि HCl दे रहा था। ये यहाँ पे क्या लेगा, इसको ग्रहण कर लेगा, तो बाहर क्या हुआ आपका, RCH3, किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है। कर सकते हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको क्या करनी थी, कंप्लीट करनी थी। कर सकते हैं, बड़ी प्यारी रिएक्शन है बेटा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होगी, अपनी कलिमेंशन रिएक्शन हो चुकी है। हाँ जी, कई जगह ये भी गिवन है कि जो कलिमेंशन अपचयन अभिक्रिया है वह एल्डेड का भी क्या करती है बेटा, ये कीटोन का भी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होने के कारण जो कलिमेंशन अपचयन अभिक्रिया है उसके लिए प्रभावित नहीं है। तो कीटोनों को ये प्रभावित नहीं करती है। कौन सी रिएक्शन, कलिमेंशन रिएक्शन। कर सकते हैं। तो जब आप एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड का क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, कंसंट्रेशन HCl व जिंक अमलगम, और ये आपका क्या है, कलिमेंशन अपचयन अभिक्रमक है। तो इसमें CO समूह किसमें कन्वर्ट होता है, CH2 समूह में, अर्थात हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, कलिमेंशन अपचयन अभिक्रिया दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, हाँ जी, आप एल्डिहाइड से एल्केन का निर्माण कैसे करोगे, हाँ जी, और उस अभिक्रिया का नाम भी दीजिए कि कौन सी अभिक्रिया है। कर सकते हैं। ये भी आ सकता है कि कलिमेंशन अपचयन अभिक्रिया जो है, हाँ जी, वो कीटोनों के लिए अप्रभावी है। क्यों, तो क्या लिख सकते हैं आप इसका आंसर, क्योंकि कीटोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए कीटोनों को प्रभावित नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये आपको क्या करनी है बेटा, मैकेनिज्म करनी है। देखो किस प्रकार से हमने किया, जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, क्या बन गया, Zn2+। अब देखो Zn2+ बना है ना, इस कंडीशन में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लेती, 2 हाइड्रोजन दिए बेटे, कितना हाइड्रोजन दिए, 2 हाइड्रोजन दिए हैं, 2 हाइड्रोजन दिया है, तो यहाँ पे आ गया HOH बन गया, 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, H को इधर दे दो, बाहर क्या हो गया, H2, क्या बन गया, RCH2 बन गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन फिर दो, कार्ब एनायन बन गया। कार्ब एनायन क्या चाहता है, एक हाइड्रोजन चाहता है, तो एक हाइड्रोजन लिया और किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, कलिमेंशन रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतने पढ़ेंगे, तो थैंक यू।